टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले ही किसी ने बता दिया था कि टाइटैनिक डूबने वाला है। सेम आपके जैसा दिखने वाला इंसान दुनिया के दूसरे कोने में मौजूद हो सकता है, जैसे कि इन्जो फरारी के केस में हुआ था। इस वीडियो में पूरे बने रहें और लास्ट में आश्चर्य के चलते आप बेहोश हो जाएंगे। सो रेडी फॉर द बिगेस्ट कोइंसिडेंसेस इन द वर्ल्ड। नंबर 4, बलून कोइंसिडेंस 2001। जून 2001 के महीने में इंग्लैंड में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र थी 10 साल और उसका नाम था लॉरा बक्सटन, उसने आसमान में एक गुब्बारा छोड़ा था और उस बलून के ऊपर लिखा था अगर किसी को भी ये बलून मिले तो वो लॉरा बक्सटन को वापस कर दे, यानी कि मुझे। और उसने उस गुब्बारे पर अपना पूरा पता भी लिखा। करीब 7 दिन बाद वो गुब्बारा नीचे आता है और एक पेड़ में जाकर फंस जाता है, वो भी एक गार्डन में। तो उस गार्डन का मालिक उस बलून के पास जाकर देखता है और उस नोट को पढ़ता है। तब उसे पता चलता है कि इस बलून को लॉरा बक्सटन को वापस कर देना है। अच्छा। तो वह अपनी पड़ोस की बक्सटन फैमिली के पास जाता है, पर ये वो लॉरा बक्सटन नहीं थी। ये उस लॉरा बक्सटन से 225 किलोमीटर दूर थी। बिल्कुल सही सुना आपने। बलून का उड़ना कितना रैंडम होता है। हर सेकंड की हवा ये तय करती है कि बलून कहाँ जाएगा, लेकिन फिर भी इत्तेफाक के चलते 225 किलोमीटर दूर उसी नाम की लड़की के पास ये बलून पहुंचा, वो भी पूरे 7 दिन के सफर के बाद। जब उस लॉरा बक्सटन के पेरेंट्स को ये पता चला कि इतना बड़ा इत्तेफाक हुआ है, तो वो तुरंत ही उस लॉरा बक्सटन से मिलने चले गए और उसका पता तो उस बलून पर लिखा ही था। और फिर उन दोनों ने आपस में मीट किया और जो जानकारी निकल कर आई वो हैरान कर देने वाली थी। ओ भाई, ये क्या है? नंबर 1, दोनों की एज बिल्कुल सेम थी। नंबर 2, दोनों अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। नंबर 3, दोनों की हाइट बिल्कुल सेम थी। नंबर 4, दोनों की आंखों का रंग सेम था। नंबर 5, दोनों की बालों का कलर सेम था। चलिए, ये तो रही सिंपल बात, लेकिन अब कुछ और जानते हैं। नंबर 6, जब वह सब मीट कर रही थी तो उन दोनों ने ही जींस और पिंक कलर का स्वेटर पहना था। नंबर 7, उन दोनों के पास 3 साल का पेट डॉग था। नंबर 8, उन दोनों के पास ही ग्रे कलर का एक रैबिट भी था। क्या आपको लगता है इतनी सारी चीजें दो अलग अलग इंसानों की सेम हो सकती हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 3, जुड़वा भाइयों की जुड़वा जिंदगी। जुड़वा भाई हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जुड़वा जिंदगी हो ये तो डेफिनेटली शॉकिंग है। अब फ्रेंड्स, सीता और गीता, राम और श्याम और सलमान भाई की जुड़वा फिल्म में तो जुड़वाओं का बिछड़ जाने का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? यहाँ जुड़वाओं की बिछड़ जाने के बाद मिलन की तो बात छोड़िए, यहाँ जुड़वा ही बहुत रियरली देखने को मिलते हैं। लेकिन गाइस, लाइफ में नेवर से नेवर। आइए जानते हैं इसकी पीछे की स्टोरी। साल 1940 में 2 आइडेंटिकल ट्विंस एक दूसरे से बिछड़ गए। क्यों? आइए जानते हैं। मतलब अनाथ आलय में ही दोनों को दूर दूर की फैमिलियों ने अडॉप्ट कर लिया था, जिनका एक दूसरे से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, अननोन टू ईच अदर। इत्तेफाक से दोनों का नाम जेम्स ही पड़ा। इत्तेफाक से उन दोनों ने लॉ की ही पढ़ाई की और दोनों दुनिया के अलग अलग कोने में रहते थे, पास पास में भी नहीं। इत्तेफाक से दोनों को कारपेंटरी की महारत हासिल थी। इतना काफी है? नहीं तो और सुनिए। इन दोनों की वाइफ का नाम लिंडा ही था। दोनों के बेटे का नाम जेम्स ही था। दोनों का एक बार तलाक भी हुआ और दोनों की दूसरी वाइफ का नाम बेटी ही था। दोनों के पास एक पेट डॉग था जिसका नाम था टॉय। और ये सब उन्हें तब पता चला जब वो 40 साल बाद 1979 में एक दूसरे से इत्तेफाक के ही चलते मिले। नहीं, आपके कान नहीं खराब हो गए हैं, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसा रियल लाइफ में हुआ था। नंबर 2, मौत को अनगिनत बार चकमा। टाइटैनिक जहाज जब डूबा था तो 1500 लोगों की जान एक चुटकी में चली गई थी। लेकिन यहाँ भी एक चमत्कार हुआ था मिस वाइलेंट जिसॉफ के साथ, क्योंकि ये मोहतरमा तो बिल्कुल खतरों की खिलाड़ी निकली।
क्योंकि यह टाइटैनिक के हादसे से भी बचकर निकलने वाले कुछ चंद लोगों में से एक थी, जिन्होंने इस दर्दनाक मंजर से निकलकर और इससे उभर कर दुनिया को अपनी दर्दनाक कहानी बताई। लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, इनका ये गुड लक एक्चुअली बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, आइए जानते हैं। 1911 में उन्होंने RMS ओलंपिक नाम के एक जहाज में काम किया था, जो कि एक वॉरशिप से टकराकर डूबते डूबते बची थी और ये वहां से भी बचकर निकल गई। बट होल्ड ऑन, और सुनिए। ये मैडम जी यहाँ पर भी नहीं रुकी। इनका लक इतना भयानक था कि ये एक और डूबती नैया से अपनी जान बचाकर निकल आई। जी हाँ, इस शिप का नाम था HMS ब्रिटेनिस, जो कि टाइटैनिक की ही तरह 4 साल बाद डूब गई। लेकिन इस हादसे के बाद वायलेंट जिसॉफ को मिस अनसिंकेबल के भी नाम से जाना जाने लगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब ये इनके अच्छे कर्मों का फल था या फिर भगवान का कोई वरदान, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पक्का है, नसीब हो तो इनके जैसा, वरना ना हो। एंड फाइनली नंबर 1, जिसके बारे में आप बहुत ही देर से जानना चाह रहे हैं, 14 साल पहले ही बता दिया, टाइटैनिक डूबने वाला है। आइए जानते हैं। साल 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द रिक ऑफ टाइटन, और उस कहानी में एक लग्जरियस शिप के बारे में बताया था जिसका नाम था टाइटैनिक, जो कि डूब जाता है। साल 1912 में भी असल टाइटैनिक की डूबने की घटना घटी, लेकिन ये कोई शॉकिंग नहीं है। ऐसा तो इत्तेफाक के चलते हो सकता है। और पहले ये आपको बता दूं एक बार फिर से कि ये किताब टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले ही पब्लिश की गई थी। ठीक 14 साल पहले। 14 साल पहले वाली कहानी में ये जिक्र किया गया था कि इसको लोग अनसिंकेबल बोलते थे, यानी कि एक ऐसी जहाज जो कि कभी डूब नहीं सकती। और आपको जानकर हैरानी होगी कि असली टाइटैनिक को भी लोग अनसिंकेबल ही बोलते थे। लेकिन ये सुनकर आप कहोगे ये तो हद हो गई यार, कि जब आप सुनोगे कि इसमें ये भी जिक्र किया गया था कि ये टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा कर डूबा था। और जैसा कि हम सबको पता है कि असल जिंदगी के टाइटैनिक के साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ था। और इतने पर ही इनकी ये कहानी नहीं खत्म होती, बल्कि इस किताब में भी जिस टाइटैनिक का जिक्र किया गया था वो टाइटैनिक मिडनाइट अप्रैल के महीने में ही डूबा था, और रियल वाला भी मिडनाइट अप्रैल के महीने में ही डूबा था। और डूबने की पोजीशन थी न्यू फाउंडलैंड नाम के एक आइलैंड से 400 मील दूर। और जब असल जिंदगी में टाइटैनिक डूबा तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन थी 400 माइल्स फ्रॉम टू न्यू फाउंडलैंड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या आपको अभी भी लगता है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? इतनी स्पेसिफिक घटना को कोई कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है? आपने टॉप कोइंसिडेंस स्टोरीज तो बहुत सारी सुन ली, लेकिन चलिए अब आपको एक फैक्ट के बारे में बताता हूँ जो कि 99.99% लोग नहीं जानते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा फैक्ट है, आइए जानते हैं। लाइट की एग्जैक्ट स्पीड है ये, और जो रहस्यमयी गिजा पिरामिड है उसका लाइटिट्यूड बिल्कुल सेम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो क्या ये एक सिर्फ इत्तेफाक है या फिर एलियंस हमें बताना चाह रहे हैं कि इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वह लाइट की स्पीड से हमारे ग्रह पर आए और उन्होंने इस पिरामिड को बनाया? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ थ्योरी। चलिए अब देखते हैं कुछ कोइंसिडेंस फोटोज जिसको देखकर आप कहेंगे ओ भाई ये क्या है, ओ भाई ये क्या है। इत्तेफाक से इस ट्रक पर जिस पहाड़ की फोटो बनी है उसके सामने मौजूद पहाड़ से मैच करती है। ये फोटो किसी लड़के ने एक बस में ली थी। इन सभी दादा लोगों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि एक लाइन से एक ही बस में टकले 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 बैठे हो। ये मॉल में रखे 2 अलग अलग डब्बे हैं। इन दोनों डब्बों में अलग सामान भी है, लेकिन इन दोनों ही डब्बों को अगर एक साथ रख दिया जाए तो एक ये बड़ी प्लेट बन जाती है, जैसे कि ये दोनों ही डब्बे एक ही डब्बे हो, लेकिन ऐसा नहीं है।
रिफ्लेक्शन का कमाल तो देखिए, ये अंकल कार के अंदर बैठे हैं या कार के बाहर, क्या आप बता सकते हैं? इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, आपको लगेगा कि ये फोटो हमारी दुनिया का एक पार्ट है। जब फ्लेमिंगोज एक बड़ा सा झुंड बनाते हैं तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जैसे कोई बड़ा फ्लेमिंगो आ गया हो। गाइस, इत्तेफाक कितनी पावर रखता है कि वो चुटकियों में आपकी जिंदगी बदल सकता है और इत्तेफाक किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने इतनी स्टोरीज, फैक्ट और जो फोटोज आपको दिखाई, इन सभी को देखकर आपको लगता है कि ये सब एक इत्तेफाक की वजह से थे या फिर इसके पीछे कोई रीजन है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप टेकिंग इन्फॉर्मेशन एंड कीप गिविंग, कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज। जय हिंद।